तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में देखो क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट में आपको जो है नॉर्मली डेली ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो डेली हैपनिंग से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हुई हो, डेली हैपनिंग से। जो चीज़ें डेली होती हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, क्या नाम है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना, आई स्टडी एवरी डे, ठीक, आई स्टडी एवरी डे। ही टेक्स बाथ, है ना। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस रहेंगे वो क्या कहलाते हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट कहलाते हैं। ही टेक्स बाथ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो नहाता है, ठीक। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंपल प्रेजेंट कहलाएंगे। इसमें जो है हमारा एक खास चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ब होता है वो कभी B1 लगता है, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कभी वर्ब में S या ES भी लगता है। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में S या ES। अब ये कब वर्ब में S या ES लगेगा, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर लिख दे रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है आपका ही शी इट दिस दैट, ही शी इट दिस दैट, ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे कोई बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल में बात करें तो वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सारे वर्ड जो है प्लूरल होते हैं, ठीक है। वी, यू, दे। आई को भी ज़्यादातर प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, पर है नहीं, आई एक्चुअली होता सिंगुलर है, पर ये इसके साथ जो क्या नाम है, जो चीज़ें होती हैं वो प्लूरल की जैसी होती हैं, ठीक है। तो इसको भी इसी कैटेगरी में रख ले रहे हैं। और साथ साथ में जैसे बॉयज़, है ना, बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, इस तरीके के वर्ड जो होंगे उनके साथ क्या, उनको क्या कहेंगे हम, प्लूरल कहेंगे। अब इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब में S या ES लगेगा, और इनके साथ क्या लगेगा, हाँ, इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब में S या ES, और इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जरा एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं। सेंटेंस लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, चाहे वो V1 हो, चाहे वो वर्ब में S या ES वाला हो, हाँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही, अगर ही लिखेंगे तो ही के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब में S या ES। ही गोज टू मार्केट, जो वो हमारा वर्ब है उसमें क्या लगा है हमने, ES। ही गोज टू मार्केट, ठीक है, वो मार्केट जाता है, ठीक। फिर अगला देखते हैं, इसीलिए फिर अगला देखते हैं। अब अगर हम चलो ही की जगह पे वी लिख दें, वी लिख दें, तो फिर क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट। क्यों, क्योंकि तब हमको खाली क्या लगेगा, हाँ, वी गो टू मार्केट, इसमें खाली क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और इसमें हम जो है S या ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सर प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम वर्ब में S या ES नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से देखना किसमें, कौन से वर्ब में S लगेगा, कौन से वर्ब में ES लगेगा। वर्ब में कब S लगेगा और कब वर्ब में ES लगेगा वो बता रहे हैं, ठीक है।
कब वर्ब में ईएस लगेगा। तो जो वर्ब नॉर्मली जो वर्ब नॉर्मली क्या होते हैं, अगर सिंपली किसी प्लूरल पे खत्म कॉन्सोनेंट पे खत्म हो, जैसे मान लेते हैं वर्क की बात करें तो किस पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या लगेगा, ओनली एस। ऐसे वर्ब जो किस पे खत्म हो रहा है, वॉवेल पे, किस में खत्म हो, वॉवेल पे, जैसे गो है ना, गो को देखो ओ पे खत्म हुआ जो कि एक वॉवेल है, तो इसमें क्या लगेगा, ईएस लगेगा, ठीक है। ऐसे वर्ब जो क्या नाम है, डबल एस या फिर एक्स या फिर सी एच पे खत्म हो, उनमें भी क्या लगेगा, ईएस लगेगा, क्या लगेगा, ईएस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऐसा वर्ब है जैसे कैच, CATCH है ना, नहीं ऑक्स तो नाउन हो गया जी, वर्ब थोड़ी ना हो। तो कैच में क्या हो गया, देखो प्लस लगाएंगे ईएस तो क्या हो गया, कैचेस, ये आपका क्या हो जाएगा, कैचेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी पहचान सकते हैं कि किसमें एस लगना है और किसमें ईएस लगना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इसमें दूसरा टाइप भी है किसमें, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में एक दूसरा टाइप भी है जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव। चलो, सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंपल डिक्लेरेशन, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज फॉर सिंपल डिक्लेरेशन। अब ये क्या होता है बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। सिंपल डिक्लेरेशन क्या होता है, किसी के बारे में कोई सीधी सादी जानकारी देना, किसी के बारे में कुछ सीधी सादी जानकारी दे देना। जैसे मान लो मैं बोलूँ वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये किसी के बारे में जानकारी दिया है मैंने, ठीक है। तो जब किसी चीज़ के बारे में कोई सिंपल जानकारी दे तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल डिक्लेरेशन। ऐसे सेंटेंस बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हाँ, प्लस इज एम आर प्लस क्या लगेगा, जो है ऑब्जेक्ट जो भी आए, ठीक है। ये हमारा तरीका रहेगा सेंटेंस को लिखने का। अब इसमें वर्ब होता ही नहीं, इसमें वर्ब नहीं होता है, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता। और यहाँ से देखना, एक वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब। अब आ रहे इसी की तरफ आ रहे हैं। अभी कब इज लगेगा, तो इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में लगेगा, अच्छा आर लगेगा, हाँ हाँ हाँ, हम ही को बताने दो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। फिर उसके बाद में किसके साथ लगेगा, ही शी इट दिस दैट, इन सब के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मतलब ये अगर इसकी बात करें जैसे बॉय अभी बताया है ना, बुक, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आखिर में आ जाते हैं एम कब लगे, तो एम खाली आई के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, ये एम जो है वो खाली आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगेगा। अब आर की बात करते हैं, आर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और साथ साथ में वी यू दे, अगर कभी ये दिखे तो इनके साथ कभी इस गलती से नहीं लगाना है, वी यू दे। और साथ साथ में जो है आपका क्या हो गया, वी यू दे के साथ में दीज दोज, ये सब भी जो वर्ड है, दे दीज दे दीज और दोज, इस तरीके के जो जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, उनके साथ क्या लगेगा, आर। जैसे एक और, जैसे मान लो लिखते हैं बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ के साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। जैसे बॉयज़ आर, ठीक है, इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी मान लो अगर कहीं लिखा रहे, ठीक है, गर्ल्स आर स्मार्ट, तो ये क्या हो गया, किसी के बारे में सिंपल डिक्लेरेशन है, क्या है ये, सिंपल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट का एक और यूज देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट
एक और यूज उसका क्या है, पोजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पॉजेसिव सेंटेंस बताने के लिए, ठीक है, फॉर पॉजेसिव सेंटेंसेस। अब पॉजेसिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें आपको हैज़ हैव लगता है। क्या लगता है? हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर के साथ बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। हैज़ किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, ठीक है। आप चलो अलग अलग बता दें। हैज़ लगेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे बॉय है ना, गर्ल, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर उसके साथ साथ में ही, शी, इट, दिस, दैट, ये आपके क्या है? कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस है, ठीक है। अब हैव कब लगेगा? हैव आपका लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे मैं लिख दूं प्लूरल सब्जेक्ट में बुक्स है ना, पेन्स, ऐसा कुछ लिख दूं तो ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। साथ साथ में वी, यू, दे, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? प्लूरल है, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, जहाँ जहाँ प्लूरल वाली बात आएगी प्लूरल की तरह ही रहेंगे। दीज, दोज, इसमें आई को भी इसके साथ में लेते हैं। आई को भी प्लूरल की तरह इस वाले में ट्रीट करते हैं। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका वो भी बता रहे हैं, ठीक है। जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए? हैव अ कार। आई हैव अ कार, ठीक है। अगर ही लिख दें तो ही हैज़ अ कार, ठीक है। ही हैज़ अ कार। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस, ही के साथ हैज़ लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? वी हैव अ, वी हैव सम बॉल पेन्स, है ना। तो वी के साथ क्या लगेगा? अब अगर इसी की जगह पे अगर शी लिख दिया जाता तो क्या होता? शी हैज़ सम बॉल पेन्स, ठीक है। जैसा भी है, इधर से मतलब नहीं कि इधर क्या लिखा है, सिर्फ किससे मतलब है? इससे मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजेसिव सेंटेंस भी बनते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट में इतने टाइप के। अब इसके सबके क्या होंगे? नेगेटिव भी बनेंगे, इंटरोगेटिव भी बनेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनेंगे, ठीक है। तो इसको कल डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। चलो इसको इतना जो है फटाफट कहीं पे जो है एक काम करो, ऐसे तीनों सेंटेंस बनाना भी, ठीक है। चलो।